Welcome to the subject open channel flow. Okay, so आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ओपन चैनल फ्लो क्या होता है. So ओपन चैनल फ्लो, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्री सरफेस फ्लो. ओके, व्हाई वी कॉल इट ओपन चैनल फ्लो या फ्री सरफेस फ्लो? क्योंकि इसमें एक सरफेस क्या होता है, उस पर कोई बाउंड्री नहीं होती है, वो फ्री होता है. कहने का मतलब है, अगर आप एक पाइप को देखेंगे, सो पाइप के अंदर क्या है, उसके सभी साइड की जो वाटर जो फ्लो हो रहा है, कि वाटर के सारे साइड पे क्या है, बाउंड्री है, पाइप है. सो दिस इज अ पाइप फ्लो. लेकिन अगर आप एक कनाल देखें, ओके, अगर आप एक कनाल देखें तो कनाल का जो ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये क्या है, फ्री है, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है. ठीक है, कनाल में क्या है, सिर्फ यहाँ पे बाउंड्री है और साइड में बाउंड्रीज है ना. अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखें, सो बाउंड्रीज आर लाइक दिस. If you see this as a canal, तो कनाल में क्या है, एक सरफेस क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है. तो इस तरीके का जो फ्लो है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन चैनल फ्लो, या फिर क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस फ्लो. अगर ये जो पाइप है इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो इसमें क्या है, सारी तरफ बाउंड्री है. लेकिन अगर पाइप इस तरीके से फ्लो हो कि ये फुल फ्लो ना हो, कुछ हाफ फ्लो हो, कुछ हाफ फ्लो हो, तो ये भी किस में कंसीडर किया जाएगा, ओपन चैनल फ्लो में कंसीडर किया जाएगा. अगर पाइप फुल फ्लो हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, पाइप फ्लो कहा जाएगा. ओके, सो दीज टू आर बेसिकली योर open channel. Now for practical purpose you should understand or realize कि पाइप्स में क्या है, कभी भी इस तरीके का फ्लो होता नहीं. ठीक है, हम अलाउ नहीं करते कि कभी इस तरीके का फ्लो हो. हम हमेशा पाइप को इस तरीके से फ्लो करवाते हैं. ऐसा फ्लो प्रैक्टिकली नहीं होना चाहिए. ओके, तो आप मान के चलेंगे, अगर आपसे लिखा हुआ है कहीं पे पाइप फ्लो, इसका मतलब है कि पाइप कैसा है, इस तरीके से फुली फ्लो हो रहा है. ठीक है. नाउ अब अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि भैया पाइप फ्लो और क्या है, ओपन चैनल फ्लो में क्या डिफरेंस है, लेट्स सी क्या डिफरेंस है. लेट्स से इस साइड हम लिख देते हैं पाइप फ्लो, दूसरे साइड हम लिख देते हैं ओपन चैनल फ्लो. दोनों में इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये मान लीजिए आपका पाइप है, ओके, ये लेटर से आपका पाइप है, और अगर आप पाइप के किसी दो क्रॉस सेक्शन पे पीजोमीटर लगाते हैं, पाइप के सेंटर पे अगर आप पीजोमीटर लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन बेसिकली कौन सी लाइन है,
let's say this is your Z and this much is P by rho G. This is also Z1, this is, let's say, Z2, this is P2, this is your P1 by rho G. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? बेसिकली HGL है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। तो ये क्या है? पाइप से कुछ ऊपर है। तो पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? HGL lies above axis of pipe। सेम चीज अगर आप OCF पे देखेंगे, लेटर से कि ये एक कनाल है, यहाँ पे कुछ भी, ये वाटर सरफेस है, लेटर से ये वाटर सरफेस है। डेटम यहाँ पे से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन यहाँ से इस लाइन से ले रहे हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन है। ओके, तो ये क्या आपकी रेफरेंस लाइन है, ये भी क्या है आपकी रेफरेंस लाइन है, जिसको आप डेटम बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ से आप देखें, लेटर से ये क्या है आपका Z1 है, यहाँ से क्या है आपका Y1 है, यहाँ से आप देखें Z2 है, ये क्या है आपका Y2। ठीक है, तो असल में आप देखेंगे डेटम हैड प्लस प्रेशर हैड, जो असल में है, ये जो प्रेशर की जगह क्या है Y1 यूज कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये जो लाइन है ना, ये जो यहाँ से क्रिएट हुआ था, तो यही लाइन क्या है आपकी HGL लाइन है। इसका मतलब क्या है कि ओपन चैनल फ्लो में HGL lies at the surface of फ्लो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि HGL हमेशा क्या है, उसके वाटर सरफेस के ऊपर ही होता है ओपन चैनल फ्लो। और क्या डिफरेंस है सर? और दूसरा डिफरेंस, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? जो पाइप में जो फ्लो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेशर लगा हुआ है ना। आपने पाइप के पीछे एक पंप लगाया हुआ है जो उसको प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो पाइप फ्लो में जो फ्लो होता है, फ्लो इज बिकॉज ऑफ प्रेशर, है ना। प्रेशर कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं? बाय द हेल्प ऑफ पंप। ओपन चैनल में फ्लो कैसे हो रहा है? ओपन चैनल में जो फ्लो हो रहा है वो असल में क्या हो रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से। कनाल जो है आपने इस तरीके से इंक्लाइन बनाया हुआ है, तो ग्रेविटी की वजह से वाटर फ्लो हो रहा है। सो फ्लो इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी की वजह से फ्लो हो रहा है। और कैन बी योर थर्ड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर की वजह से फ्लो हो रहा है। और अगर आप इसको मॉडलिंग और डायमेंशनल एनालिसिस की नज़र से देखेंगे तो आपको जो डायमेंशन लेस नंबर यूज करना है वो कौन सा करना है, जिसमें प्रेशर का यूज हो। प्रेशर कौन से डायमेंशन लेस नंबर में होता है आपके, है ना, यूलर्स में होता है। ठीक, और पाइप क्या प्रॉपर्टी है? पाइप में क्या है, बाउंड्री है। ओके, बाउंड्री की वजह से क्या है, विस्कोसिटी है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यूलर्स का डायमेंशन लेस नंबर यूज करिए या रेनॉल्ड का
डायमेंशन लेस नंबर यूज करने आपको मतलब है यूलर्स नंबर यूज कर सकते हैं या फिर आप रेनॉल्ड नंबर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा प्रचलन में क्या है रेनॉल्ड्स नंबर है, तो आप यहाँ लिख लेंगे रेनॉल्ड्स नंबर इज यूज्ड फॉर एनालिसिस। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। ठीक है, कई लोग यूलर्स का भी नंबर यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन किस तरीके की वो एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ओपन चैनल फ्लो में देखेंगे तो ओपन चैनल में फ्लो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो जो डायमेंशन लेस नंबर यूज कर रहा है वो कौन सा है, ग्रेविटी वाला होना चाहिए। ग्रेविटी वाला कौन सा डायमेंशन नंबर है, फ्राउड्स नंबर। सो फ्राउड्स नंबर इज यूज्ड फॉर एनालिसिस, है ना। फ्राउड्स नंबर क्या होता है, एफ आर इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का अंडर रूट। ठीक है, ग्रेविटी आ रहा है इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसको ओपन चैनल फ्लो में यूज कर रहे हैं। ये आपका तीसरा डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस क्या हो सकता है कि जो पाइप्स हैं, पाइप्स आर सर्क्यूलर। पाइप्स हमेशा कैसे होते हैं, सर्क्यूलर होते हैं। लेकिन आप ओपन चैनल में देखेंगे तो जो आपके चैनल्स हैं, चैनल्स कैन बी रेक्टेंगल, ट्रायंगल या फिर ट्रैपेजॉइड। ठीक है, किसी भी शेप के हो सकते हैं। तो चैनल में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं, ये आपका फोर्थ डिफरेंस। सो और आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि डिफरेंस क्या है पाइप फ्लो और क्या है आपके ओपन चैनल फ्लो। अब देखते हैं चैनल की बात करते हैं कि कितने टाइप के चैनल हो सकते हैं। लेट मी राइट इट एज टाइप्स ऑफ चैनल। तो चैनल का टाइप डिपेंड करता है कि आपकी फिलॉसफी क्या है उसको डिफरेंशिएट करने की। ठीक है, सो फिलॉसफी वाइज जो है आपके चैनल्स का टाइप भी चेंज हो सकता है। कहने का मतलब है लेट अस से पहला आप ले लेते हैं कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल चैनल। नेचुरल चैनल का मतलब क्या है, जो नेचर ने जो चैनल्स बनाए हुए हैं वो क्या है आपके नेचुरल चैनल है। जो मैन मेड चैनल है वो क्या है आपके आर्टिफिशियल चैनल है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लिख सकते हैं, नेचुरल चैनल का मतलब है रिवर। ठीक है, या जो भी स्ट्रीम्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, छोटे जो नाले होते हैं उनको आप बोल सकते हैं। गटर भी आप बोल सकते हैं, गटर में जो फ्लो होता है। ये एग्जाम्पल है किसके, नेचुरल चैनल के। आर्टिफिशियल चैनल का मतलब क्या है, जो हमने बनाया है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपका, इज योर कनाल।
ये यहाँ पे जो गटर है वो क्या है, इसको हटा देते हैं, या जो गटर जो ऑटोमेटिक बन जाते हैं, इसको मैनमेड गटर से कंपेयर नहीं करना है। सो जो हमने बनाया है वो क्या है, कनाल है, ठीक है। सो व्हाट कैन बी अदर फिलॉसफी, अदर फिलॉसफी को अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। प्रिज्मेटिक चैनल का मतलब है ऐसे चैनल्स जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, थ्रू आउट द लेंथ क्या है, सेम है। तो अगर आप इस तरीके के चैनल देखेंगे तो ये कैसे हैं, आपके इस शेप के, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, ठीक है। नॉन प्रिज्मेटिक चैनल किस तरीके से होते हैं कि ये आपका बेड है, चैनल आ रहा है, ठीक है, फिर अचानक से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो गया, दोबारा चेंज हो गया, दोबारा चेंज हो गया, कहीं भी उसका क्रॉस सेक्शनल अलोंग द लेंथ, ठीक है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है तो वो क्या है आपके नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। इसका मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेम अलोंग लेंथ। इसका मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाता है, ओके। इसके अलावा और क्या फिलॉसफी हो सकती है, सो तीसरी फिलॉसफी के तहत आप बोल सकते हैं क्या, रिजिड बाउंड्री एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल। रिजिड बाउंड्री का मतलब क्या है, जिसकी बाउंड्रीज क्या है, रिजिड है। रिजिड का मतलब है वो उनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो रिजिड बाउंड्री का मतलब क्या है, लेट मी boundaries are rigid। कहने का मतलब है made of, let us say, concrete, ठीक है। कंक्रीट से आपने अगर बना दिया तो उसकी जो क्रॉस सेक्शनल की जो बाउंड्री है वो क्या है आपकी, रिजिड हो गई है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए अगर आप ये जो मोबाइल बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, बाउंड्रीज कैन बी डिफॉर्म्ड। बाउंड्री क्या हो सकती है, उसकी डिफॉर्म हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, अनलाइंड कनाल, है ना, जिसमें आपने कोई भी कंक्रीटिंग नहीं करी है, तो उस तरीके कनाल को आप क्या बोलते हैं, अनलाइंड कनाल, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, वो क्या है आपका बाउंड्री क्या है उसकी, मोबाइल है, चेंज हो सकते हैं, है ना। फ्लो होगा तो वहां की मिट्टी को हटा देगा, ठीक है, तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड मोबाइल बाउंड्री। इफ यू सी हियर, another important point here can be,
silting and scoring is possible. ठीक है, सिल्टिंग एंड स्कोरिंग इज पॉसिबल। सिल्टिंग का मतलब है कि अगर आपका कनाल है, कोई मिट्टी आई, सिल्ट आई और बाउंड्री पे आके जमा हो गई, है ना। जैसे ही जमा होगी तो कनाल का बेड स्लोप क्या हो जाएगा, चेंज होने लगेगा, है ना। तो उसको आप क्या बोलते हैं, सिल्टिंग। स्कोरिंग का मतलब है नीचे की मिट्टी इरोजन की वजह से क्या हो जाएगी, हट जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्कोरिंग। तो इस तरीके के चैनल में सिल्टिंग और स्कोरिंग पॉसिबल है। लेकिन चूंकि अगर आप रिजिड बाउंड्री में देखें, वो कंक्रीट से बना हुआ है, तो यहाँ पे स्कोरिंग उतना पॉसिबल नहीं है या फिर उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोरिंग नहीं होगी। सिल्टिंग हो सकती है, हालांकि होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सरफेस इस तरीके से बनाते हैं कि कुछ भी जमा नहीं होता। सो इट कैन बी सेड दैट no silting, scoring is possible. अब आते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में, कि कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल। तो अगर आपका रिजिड बाउंड्री है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या आता है आपका, डेप्थ ऑफ फ्लो, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि किस तरीके से आपका चैनल अपना शेप या उसकी डायमेंशन चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर आपका बाउंड्री फिक्स है तो उसमें क्या चीज चेंज हो सकता है, सिर्फ एक चीज चेंज हो सकता है, डेप्थ ऑफ फ्लो। अगर पानी ज्यादा है तो पानी ज्यादा बढ़ने लगेगा, हाइट बढ़ जाएगी, तो डेप्थ चेंज हो सकता है। दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है आपका, 1 है। अगर आप सेम चीज यहाँ पे देखेंगे मोबाइल बाउंड्री में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 4। 4 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या क्या चीज चेंज हो सकती है इस 4 में, पहला क्या है आपका, डेप्थ ऑफ फ्लो। डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज हो सकता है, ठीक है। विड्थ चेंज हो सकता है, चैनल का विड्थ चेंज हो सकता है, चैनल का बेड स्लोप चेंज हो सकता है। सो बेड स्लोप चेंज हो सकता है, ठीक है। चौथा चीज क्या चेंज हो सकता है बेड स्लोप के अलावा, उसका लेआउट भी चेंज हो सकता है कि अगर किस तरीके से फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज आ जाए, सो उसका लेआउट भी चेंज किया जा सकता है। सो फॉर मोबाइल बाउंड्री कंडीशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 4। सो ये बेसिकली डिफरेंस है कि आपके किस तरीके के चैनल पॉसिबल है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या फिलॉसफी यूज कर रहे हैं। नाउ अभी हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो भी पढ़ेंगे, ये हम जो भी पढ़ने वाले हैं इन OCF जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो चैनल होते हैं, चैनल्स आर rigid
rigid boundary, artificial channel। ठीक है, तो हम इस सब्जेक्ट में सिर्फ इतने की ही बात करेंगे, बाकी जो अदर टाइप के हैं वो इस सब्जेक्ट में कवर नहीं होगा। तो आगे जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए ओपन चैनल फ्लो का, तो आपको समझ जाना है कि आपका जो भी चैनल है वो कैसा है, रिजिड बाउंड्री है और क्या है, आर्टिफिशियल है। कहने का मतलब है उसको कंक्रीट से बनाया गया है, ठीक है, उसको लाइन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको एजम्पशन पहले से ही अपने दिमाग में सेट रखना है कि ऐसा ही है। ठीक, तो ये बात हो गई कि किस तरीके के चैनल है। ठीक, अब बात करते हैं कि चैनल के अंदर फ्लो कैसा है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड, या पहला जो टाइप होता है उसको आप बोलते हैं स्टीडी फ्लो या फिर अनस्टीडी फ्लो। स्टीडी फ्लो का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी फ्लो में जो फ्लो है वो क्या है, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, स्टीडी है, निरंतर है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, स्टीडी फ्लो। इसका मतलब है फ्लो ब्रैकेट में क्या है, डिस्चार्ज, फ्लो का मतलब क्या है आपका, क्यू, वेलोसिटी और वाई डज नॉट change with time। अनस्टीडी फ्लो का मतलब क्या है, अनस्टीडी फ्लो है अनस्टीडी का फ्लो का मतलब है क्या है, फ्लो changes with time। टाइम के हिसाब से अगर चेंज हो रहा है, इनकी ये तीन वैल्यू में से कुछ भी एक वैल्यू चेंज हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, अनस्टीडी। देन दूसरी फिलॉसफी क्या हो सकती है आपकी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। जब हम स्टीडी अनस्टीडी की बात करते हैं तो हम टाइम को रेफरेंस मानते हैं। जब हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करते हैं तो हम स्पेस को रेफरेंस मानते हैं। स्पेस का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो अगर आप यूनिफॉर्म फ्लो की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, फ्लो do not changes across space। ठीक है, बट हम जनरली हमारे सिस्टम में हम स्पेस को along the length कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेस को चेंज करके लिख दे रहा हूँ, along changes along length। ओके, स्पेस को हम कैसे देख रहे हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में देख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी फ्लो, कहने का मतलब है डिस्चार्ज, वेलोसिटी और आपका डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर पूरे लेंथ में सेम वैल्यू ऑफ ये तीनों मेंटेन है, एंड द फ्लो विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म
अगर आप नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करें तो जो ये आपका फ्लो है चेंजेस अलोंग लेंथ, ठीक है, इस तरीके का फ्लो पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन योर स्पेस की फिलॉसफी, ठीक है। देन तीसरे टाइप की फिलॉसफी क्या हो सकती है? तीसरे टाइप का फ्लो पॉसिबल है दैट इज लैमिनार, देन ट्रांजिशन एंड टर्बुलेंट फ्लो। तीसरे टाइप का फ्लो पॉसिबल है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। लैमिनार फ्लो का मतलब क्या है? फ्लो शुड हैपन in a way that it is flowing as it is a lamina, ठीक है, एक लैमिना की तरह फ्लो हो रहा है। कहने का मतलब है लैमिना का मतलब है इस तरीके का शीट, ओके, इसको आप क्या बोलते हैं? लैमिना बोलते हैं। तो पानी का जो टॉप सरफेस है वो एक शीट है, पानी के नीचे जो दूसरा सरफेस है वो भी एक शीट है, पानी के उसके नीचे अगर कोई वाटर है तो वो भी एक शीट है, और हर एक शीट एक दूसरे शीट के ऊपर इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अगर इस तरीके का कंडीशन है तो उसको आप क्या बोलते हैं? लैमिनार फ्लो बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर दो शीट है, पानी अगर एक शीट है तो इस शीट का वाटर पार्टिकल दूसरे शीट में नहीं जाएगा क्योंकि शीट है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर फ्लो हो रहा है तो उसको आप क्या बोलते हैं? लैमिनार फ्लो। लेकिन अगर फ्लो आपका इस तरीके से नहीं हो रहा है, उसके वाटर मॉलिक्यूल ऊपर वाली लेयर को छोड़ के नीचे वाली लेयर में चले जा रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। और दोनों के बीच की कंडीशन क्या है? आपकी ट्रांजिशन। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्लो आपका लैमिनार है या टर्बुलेंट है या ट्रांजिशन फ्लो है? ओके, तो इसके लिए क्या है? आपका डायमेंशनल नंबर होना चाहिए। तो आप क्या यूज करते हैं? एक डायमेंशन लेस नंबर होना चाहिए। कौन सा डायमेंशन लेस नंबर आप यूज करते हैं? रेनॉल्ड नंबर। सो अगर आप देखें कि लैमिनार फ्लो, ओके, ट्रांजिशन फ्लो, और आपका क्या है तीसरा? टर्बुलेंट फ्लो। अगर आपका इस तरीके का ये तीन टाइप के फ्लो पॉसिबल है। अगर आप देखें किसमें? पाइप्स में, तो अगर रेनॉल्ड नंबर क्या है? इसकी वैल्यू लेस देन 2000 होती है तो हम बोलते हैं कि पाइप में क्या है? लैमिनार फ्लो है। अगर इस रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 4000 होती है तो हम बोलते हैं पाइप्स के अंदर क्या है? टर्बुलेंट फ्लो है। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होती है? 2000 और 4000 के बीच में होती है तो हम बोलते हैं कि फ्लो क्या है? आपका ट्रांजिशन फ्लो। ये बात है पाइप्स की। लेकिन हम ओपन चैनल फ्लो पढ़ रहे हैं। ओपन चैनल फ्लो में अगर आप देखें तो अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 500 है तब फ्लो क्या होगा? लैमिनार होगा। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से ज्यादा है,
फॉर ओपन चैनल, तो उसको आप क्या कहेंगे, टर्बुलेंट बोलेंगे। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 और 5000 के बीच में है तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे क्या, ट्रांजिशन फ्लो। ओके, ये तो बात होगी। चूंकि आप अगर आप दूसरा एक केस भी है कि अगर आप सॉइल के अंदर देखते हैं कि सॉइल में जो फ्लो हो रहा है, वाटर एक किसी सॉइल सैंपल से पास कर रहा है, तो अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो उसको आप क्या बोलते हैं, लैमिनार। ग्रेटर देन 10 होती है एंड इट इज टर्बुलेंट, और दोनों के बीच में होती है तो उससे आप बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन फ्लो। तो ये लैमिनार, ट्रांजिशन और टर्बुलेंट फ्लो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका फ्लो का सिस्टम है, पाइप फ्लो है, ओपन चैनल फ्लो है, या किस टाइप का आपका सिस्टम है। ओके ओके, सो आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्लो की। तो अगर आप स्पेसिफिक होके ओपन चैनल फ्लो की बात करें, ठीक है, तो चौथे टाइप की जो फिलॉसफी पॉसिबल है उसको आप बोलते हैं क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, या फिर आपका क्या है, सुपर क्रिटिकल फ्लो। इसका क्या मतलब है, जैसे हम लैमिनार और ट्रांजिशन और टर्बुलेंट के लिए फ्राउड नंबर का यूज, रेनॉल्ड नंबर का यूज कर रहे थे, तो अगर हम फ्राउड नंबर की नज़र से देखें, क्योंकि हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो फ्लो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, वही हमें पूरे सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो अगर आप उस नंबर के हिसाब से देखें, ओके, तो अगर आपका जो फ्राउड नंबर है इज इक्वल टू 1 होता है, ओके, तो आपका फ्लो क्या होगा, क्रिटिकल फ्लो कहा जाएगा। अगर आपका जो फ्राउड नंबर है वो लेस देन 1 है, इसको आप क्या बोलेंगे, सब क्रिटिकल फ्लो बोलेंगे। अगर आपके फ्राउड नंबर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके फ्राउड नंबर की वैल्यू क्या है, आपके डायमेंशन लेस नंबर की वैल्यू क्या है, क्योंकि आप डायमेंशन लेस नंबर को क्या बोल रहे हैं, अपना बेस बना रहे हैं एनालिसिस के। तो ना यहीं पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि फ्राउड नंबर क्या होता है। फ्राउड नंबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ इनर्शियल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला आता है वो होता है V डिवाइडेड बाय L डॉट G। सो यहाँ पे V क्या है, आपका वेलोसिटी है, G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, V क्या है आपका मीन वेलोसिटी है, G आप जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, L आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है, इसका मतलब होता है एरिया अपॉन T। अगर आपको L की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, A डिवाइडेड बाय T। यहाँ पे K क्या होता है,
कलेक्टेड एरिया, टी क्या होता है, टॉप विड्थ, ठीक है, और एल को आप क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन दिया है, तो अगर आपको एल की वैल्यू निकालनी है तो आप उसका एरिया निकालिए, टॉप विड्थ से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या है, एल है। सो दिस इज योर फ्राउट नंबर, आपको इस तरीके से यूज करना है। ओके, है ना, बात समझ गए? बात समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, टाइम के हिसाब से चेंज हो नॉन यूनिफॉर्म है, या स्पेस के हिसाब से नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। टाइम के हिसाब से अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, स्टीडी अनस्टीडी, दो तरीके का वेरिएशन है हमारे पास। अगर आपका स्पेस के हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा, तो उसको आप क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। नाउ लेट्स सी हियर। सो फर्स्ट इसमें आप क्या बोल सकते हैं, gradually varied flow, okay, gradually varied flow। gradually varied flow का मतलब क्या है, आपका जो वेरी हो रहा है वो क्या है, ग्रेजुअली हो रहा है। यहाँ पे हम स्पेस की बात कर रहे हैं कि स्पेस में फ्लो क्या है, आपका फ्लो प्रॉपर्टीज क्या है, ग्रेजुअली वेरिड हो रही है, ओके। इसको शॉर्ट में आप क्या बोलते हैं, GVF बोलते हैं। ऐसा एग्जांपल आप कहाँ देख सकते हैं, एग्जांपल आप देख सकते हैं बैक वाटर कर्व में देख सकते हैं। बैक वाटर कर्व का मतलब क्या है कि अगर आप इस तरीके का डैम बनाते हैं, ओके, और इस डैम के पीछे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का चैनल, कुछ इस तरीके से अपना प्रोफाइल बनाता है, जब कोई एक पर्टिकुलर फ्लो आ रहा हो, इसी को आप क्या बोलते हैं, बैक वाटर कर्व। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हाइट है, ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ये जो चेंज है बहुत कम चेंज हो रहा है। हाँ, ये डायग्राम छोटा है तो आपको ज्यादा दिख रहा है, पर एक्चुअल में स्पेस के अलाउंग आप देखेंगे तो क्या होगा, बहुत स्लोली चेंज हो रहा है। So this is called gradually varied flow. Okay, so this is gradually varied flow. यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ स्पेस की बात कर रहे हैं। तो आप इसको GVS की जगह आप GVSF भी बोल सकते हैं, gradually varied steady flow। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है आपका ग्रेजुअली वेरिड अनस्टीडी फ्लो, ओके। सो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ग्रेजुअली वेरिड अनस्टीडी। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जो ग्रेजुअली चेंज हो रहा हो और टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, भी चेंज हो रहा हो, ओके। टाइम के हिसाब से चेंज क्या होता है, इसका अच्छा एग्जाम्पल है फ्लड्स, ओके। तो फ्लड्स में जो हाइट ऑफ वाटर है, ओके, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, क्योंकि फ्लड आया, आने के साथ में टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है।
नाउ इट इज कॉल्ड ग्रेजुअली वेरिड। ग्रेजुअली क्यों वेरी हो रहा है? हालांकि जो फ्लड में जो हाइट ऑफ वाटर है वो क्या है, चेंज हो रहा है काफी ज्यादा, इतना यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन फ्लड हमेशा क्या है, बहुत बड़े एरिया के लिए आता है। तो आप जब उस चेंज को जब आप एवरेज वैल्यू ऑफ चेंज निकालेंगे, ओके, तो वो एवरेज वैल्यू क्या है, बहुत कम होती है, इसलिए उसको आप क्या कंसीडर करते हैं, ग्रेजुअली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। तो ये जो है ये आपका क्या होगा, ग्रेजुअली के हिसाब से हो गया। और क्या पॉसिबिलिटी है साहब? ओके, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, रैपिडली वेरिड स्टेडी फ्लो। ठीक है, अचानक से चेंज हो, रैपिडली वेरिड हो, ग्रेजुअली वेरिड ना हो। शॉर्ट फॉर्म में क्या है आपका, रैपिडली वेरिड फ्लो या फिर रैपिडली वेरिड स्टेडी फ्लो। इसका एग्जांपल क्या है आपका, हाइड्रोलिक जंप है ना, जो डैम से पानी गिरता है और सडनली हाइट आपका उठ जाता है। तो आप वहां पे जाके देखेंगे तो जो जंप है हमेशा एक ही जगह पे फॉर्म होता है। ठीक है, वहां पे फिक्स है कि इस पर्टिकुलर एरिया में फॉर्म हो रहा है। ओके, और आप जब किसी भी टाइम पे जाए वो हमेशा फॉर्म हो रहा है, तो वो क्या है, टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो क्या है आपका स्टेडी फ्लो है, और अलोंग द लेंथ क्या है, उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है सडनली, रैपिडली, है ना। अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, वाटर ऐसा आ रहा है, अचानक से इस तरीके से उठ जाता है, हाइट चेंज हो जाती है फॉर वेरी स्मॉल लेंथ। ये जो लेंथ है बहुत छोटी है, एल क्या है, स्मॉल है, फॉर वेरी स्मॉल लेंथ उसकी हाइट क्या है, चेंज हो गई, y1 है, ये क्या है इसकी, ये हाइट क्या है, y2। तो वो क्या हो गया आपका, रैपिडली वेरिड हो। ओके, सो और क्या पॉसिबिलिटी है, रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो का एग्जांपल क्या है आपका, इसका एग्जांपल है आपका सर्च। ठीक है, सर्च को आप मूविंग हाइड्रोलिक जंप भी बोलते हैं। सर्च का मतलब क्या है, आप जो देखेंगे, जो ऐसा जो वेव आता है ना, उस वेव को आप क्या बोलते हैं, बेसिकली सर्च बोलते हैं, या फिर आप वेव भी लिख सकते हैं एग्जांपल में। So these are the various type of non-uniform flow which are possible in a open channel system. Okay? कौन कौन से हैं? पहला क्या था आपका, ग्रेजुअली वेरिड स्टेडी फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। उसके बाद था आपका रैपिडली वेरिड स्टेडी फ्लो, रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। Okay, so these are the possibilities। और आगे बढ़ते हैं। So अब हम आ गए ओपन चैनल फ्लो में, और हम बात करते हैं कि किसी भी ओपन चैनल के किसी भी क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। ओके, सो लेट मी राइट हियर geometric properties of
channel. So first में हम बोलते हैं depth of flow. Okay, so the first property is depth of flow. Depth of flow का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई चैनल है, ठीक है, ये चैनल का डेप्थ बेड है और ये चैनल का क्या है आपका टॉप सरफेस है। तो अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें यहाँ, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ फ्लो। इसका मतलब क्या है, वर्टिकल लाइन बिटवीन बेड एंड टॉप सरफेस। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, अलोंग द ग्रेविटी जो लाइन बन रहा है वो क्या आपका वर्टिकल लाइन है। सो दिस इज डेप्थ ऑफ फ्लो। दूसरा ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी पॉसिबल जो है उसको आप बोलते हैं डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन। डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन का क्या मतलब है, डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन का मतलब है लाइन बिटवीन let me correct this, perpendicular from bed to टॉप सरफेस। इसका मतलब क्या है, अगर आप इस चैनल पे अगर लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करें कि यहाँ पे क्या हो, ये परपेंडिकुलर, तब उस लाइन को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा क्या, डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इफ बेड स्लोप इज वेरी स्मॉल, है ना, अगर आप ये जो स्लोप है बेड की, ये क्या है, बहुत कम है, लगभग हॉरिजॉन्टल है, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, कोइंसाइड करेंगी। अगर ये बेड स्लोप बहुत कम है तो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो एंड डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन इज सेम। दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, क्योंकि दोनों ही बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम बेड हो जाएगा। सो दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी। तीसरा ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो सकता है आपका, दिस इज कॉल्ड वेटेड एरिया। वेटेड एरिया का क्या मतलब है, अगर आपका कोई रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है, इस तरीके से कोई रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी विड्थ क्या है, b है, इसमें वाटर कहाँ तक फ्लो हो रहा है, इस हाइट तक, यहाँ तक हाइट क्या है, मान लीजिए y है। तो वेटेड एरिया का क्या मतलब है, वो एरिया जो वेट है, पानी की वजह से क्या है, वेट है, तो वो उस एरिया को आप निकाल लीजिए, दैट इज p इंटू वाई। देन अनदर ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी इज
वेटेड पैरामीटर। अगर आप इसी चैनल को देखें और इसी के लिए अगर आप पैरामीटर निकालें, क्या होगा, ये वाली हाइट, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ओके। इन तीनों को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो पैरामीटर, वेटेड पैरामीटर क्या हो जाएगा, बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई, ये वाई, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर चैनल। अगर ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल के हिसाब से निकाल लेना है, ओके। नाउ फिफ्थ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी कैन बी हाइड्रोलिक। सो हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक मीन रेडियस, इसको आप बताते हैं किससे, आर से, है ना। इसकी वैल्यू क्या होते हैं, एरिया, कौन सा, वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय पैरामीटर, कौन सा, वेटेड पैरामीटर। सो दिस आर इज जनरली यूज्ड फॉर पाइप फ्लो। कुछ केस में ओपन चैनल फ्लो में भी यूज होता है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड AW और PW क्या है, आर वेटेड एरिया and वेटेड पैरामीटर। Sixth geometric property can be hydraulic depth. Hydraulic depth is nothing but your characteristic dimension. This is D is equal to वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय टॉप विड्थ, जो फ्राउड नंबर के लिए यूज होता है, ओके। AW क्या है आपका, वेटेड एरिया, T क्या है आपका, टॉप विड्थ, okay. So this is your sixth geometric property. So I think this is enough for this lecture. We will meet in next lecture. Thank you very much.